Let's sit in silence for a little while. Get centered, get grounded, take a deep breath. Allow your mind to be calm and present. May we be blessed with divine intervention. चलिए, so where were we last time? कहाँ पर रुके थे हम? I think 53. अर्जुन का आने के 3 श्लोक पहले है ना? नहीं उतना तो कर लिया था। एक सेकंड, लेट मी ओपन। हम अर्जुन 2.51 वाच से शुरू करने वाले हैं शायद। 51 तो कर लिया था। नहीं, स्थित प्रज्ञा का कुछ तो था, हम लोगों ने एंड में किया था ना। आपने बताया था तो कुछ ज्ञान योग चालू होगा वापस। हाँ, तो ये तो है ना अर्जुन वाच, यहीं से शुरू करना है, स्थित प्रज्ञा से का भाषा। 54 हमने 53 तक किया था। 54 53 नहीं हुआ। अच्छा 53 नहीं हुआ है। नहीं, हम लोग सूक्ष्म शरीर मुझे तो लगता है कि 52 भी नहीं हुआ है। नहीं किया था हमने, पर ठीक है, उसको एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या है? 51 क्या है? 51 किया, 52 पढ़ेंगे। हाँ, 52 से करना है वही। यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। When thy intellect crosses beyond the taint of illusion, then shalt thou attain to indifference regarding things heard and things yet to be heard. क्या है हिंदी में? आवा जी बोलेंगे वो एक बार हिंदी का उसका अनुवाद। जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। तो इंटेलेक्ट माने बुद्धि। जब बुद्धि क्या करेगी? टेंट ऑफ इल्यूशन को भी, जो भ्रम है, जो हमारी बुद्धि के ऊपर जो पर्दा पड़ा है, जो माया है, उसका अंश भर भी, जरा सा भी, वो भी नहीं बचे, वो तक को बुद्धि उसके आगे चली जाए, तब कृष्ण कहते हैं कि तुम उपलब्ध हो जाओगे। किसको? इनडिफरेंस को, अर्थात अद्वैत को। और किन, विथ रिगार्ड्स टू व्हाट? उपलब्ध हो जाओगे हर उस चीज से जो तुमने सुनी है या जो तुम सुनने वाले हो, जो अभी सुनी नहीं है। अर्थात जो तुमने सुनी है वो हो गया पास्ट, जो सुनने वाले हो वो हो गया भविष्य। तो समय से ही मुक्ति मिल रही है, ना तो भूतकाल सताएगा और ना ही भविष्य सताएगा। कब होगा ऐसा? ऐसा तब होगा जब बुद्धि जो है माया की जरा
से भी एक अंश से भी दूषित ना रहे। तो ये कैसे पता चलेगा कि अब हम माया के पार चले गए हैं? ये ऐसे पता चलेगा कि अब हमको भविष्य और भूत की चिंताएँ या कोई भी बात ये परेशान नहीं कर रही हैं। ना तो ये मुझे बहुत आनंदित करती हैं, मुझे उसमें ही मज़ा आता है, उसमें ही प्लेज़र है, ना ही वो मुझे किसी प्रकार से कष्ट दे सकती हैं। तो आई एम सेटल्ड इन इंडिफरेंस, आई एम, इसी को कहते हैं समभाव। मेरा दोनों के प्रति जो भाव है, जो भी भूत में है, जो भी भविष्य में है, और भूत और भविष्य से अर्थ ये नहीं होता है कि भूत मतलब 2 घंटे पहले, कल वगैरह। अभी से जो भी समय का आंशिक भी आप सोच सकते हैं, वो भूत है। मिली सेकेंड भी भूत है। वो गया ना, वो चला गया, तो वो भूत हो गया। तो सीधे शब्दों में अर्थ है कि समय से ही मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि मन में समय अब चढ़कर बैठा नहीं। मुक्ति का क्या अर्थ है? क्या ये अर्थ है कि वो समय रहेगा नहीं? ये शरीर समय का है, तो जब तक इस शरीर के द्वारा हम अभिव्यक्त हो रहे हैं, तब तक वो समय रहेगा। अर्थ सिर्फ इतना है कि अब ये समय हमारे सर पे चढ़ करके बोलेगा नहीं, हम समय से चालित नहीं होंगे, वो इतना बलवान नहीं होगा कि हमें किसी प्रकार से प्रभावित कर सके। अर्थ बस इतना है, ठीक है? तो कहते हैं कृष्ण कि जब ऐसा होने लगेगा, तुम समझ जाना तुम्हारी बुद्धि अब माया के आगे बढ़ गई है और स्थापित है। कई बार ये भ्रम मन में आता है कि टाइमलेस होना क्या होता है, समय नहीं है, क्या हो जाता है? इसका मतलब बहुत सरल है कि हर वो चीज़ जो समय में है, उसके साथ आपका अटैचमेंट, उसके साथ आपका तादात्म्य, उसके साथ आपका जुड़ाव, वो खत्म हो जाता है। हर वो चीज़ जो समय में है। तो यदि मैं रूपल के साथ कनेक्ट करती हूँ, तो मैं रूपल, द बॉडी, द माइंड के साथ कनेक्ट नहीं करूँगी। मैं रूपल के आत्मन के साथ कनेक्ट करूँगी, जो समयातीत है। तो रूपल इस शरीर में और इस मन से किस प्रकार की हैं, वो बात मुझे ज़्यादा परेशान नहीं कर सकती। बस इतना सा है। ये बहुत उचित हो जा बहुत सरल कर देता है हमारे रिश्तों को। जब आप अपने रिश्तों को इस स्थिति से देख पाते हैं कि it's all right, finally they also are here to experience or to move towards their buddhahood. This is a part of their journey, and if they have to go through this suffering, let them go through. जीवन है तो कष्ट तो रहेगा ही, ये कभी भी मत सोचिएगा। बल्कि ये बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है कि यदि हम अम, समाधिस्थ हो जाएं, यदि हम आत्मन को तक पहुंच जाए, उस सेल्फ रियलाइज हम रियलाइज कर लें, तो क्या कष्ट खत्म हो जाएंगे, मुश्किलें खत्म हो जाएंगी, प्रॉब्लम्स विल डिसअपियर? नो, nothing that is of this world will disappear. Only your response to them will change because your entire दृष्टि has changed. आपके देखने की के तरीके में ही परिवर्तन हो जाता है। आप जिस जिस बच्चे के साथ इतने अटैच हो कि आप चाहते हो कि उसका भविष्य ऐसा हो, उसके अभी बिहेवियर ऐसे हैं वगैरह वगैरह, अब आपके पास एक और
दृष्टि आ जाएगी जो कहेगी कि वो अभी जो कर रहा है वो अपनी इतनी छोटी बुद्धि के कारण कर रहा है। जिस प्रकार जब वो 2 साल का था और उसकी बुद्धि जितनी थी उससे अभी ज़्यादा है, उसी प्रकार समय के साथ और भी बढ़ेगी। मुझे बस इतना ही देखना है कि समय के साथ बुद्धि बढ़े कैसे? मेरा उतना ही योगदान हो सकता है। एंड दिस इज़ ट्रू फॉर ऑल द रिलेशनशिप्स। आई जस्ट टूक द एग्जांपल ऑफ द चाइल्ड। फॉर एवरी रिलेशनशिप हम जो कहते हैं ना कि रिश्तों में स्पेस नहीं देते हैं, क्लॉस्ट्रोफोबिक हो जाता है, यू फील लाइक यू कांट गैस्प द एयर, यू कांट ब्रीथ, सफोकेटिंग हो जाता है, सब खत्म हो जाएगा बहुत सरलता से, क्योंकि आपकी निर्भरता नहीं रहेगी उन रिश्तों पर। आप स्वयं पानी की तरह बहेंगे और रिश्तों को भी पानी की तरह बहने देंगे। इट्स ऑल फ्लोटिंग। कभी साथ में फ्लोट कर रहे होंगे, कभी आगे पीछे फ्लोट कर रहे होंगे, डजंट मैटर, just doesn't matter. So this is how you get to know कि मैं भ्रम से कितना आगे जा चुका हूँ, when you see that the past and the future, they are not troubling you. You can respond to them with equal feel. There is no expectation attached to them. There is no standard attached to them that it should be like this and it should be like that. नहीं तो हमारी अवस्था तो ऐसी होती है कि हम जैसे-जैसे बड़े होते जाते हैं, हम अपने बचपन को और याद कर कर के दुखी होते हैं कि वो कितना अच्छा समय था। कॉलेज कितना अच्छा था। जब कॉलेज में थे तब लगता था हम पैसे कब कमाएँगे? क्योंकि तब इंडिपेंडेंस मिलेगी। फंडामेंटल्स ऑफ लाइफ जगह पे नहीं है ना, एवरी इंडिपेंडेंस, एवरी फ्रीडम कम्स विथ रिस्पांसिबिलिटी। ये दोनों साथ में होते हैं। और अगर रिस्पांसिबिलिटी को ध्यान नहीं दिया है, देन फ्रीडम will actually not stay with you for long. Very soon you will find yourself in some kind of shackle, in some kind of challenge for sure. तो जो फंडामेंटल्स घस के होते हैं तो हम ये सब हरकतें करते हैं। तो कृष्ण कहते हैं कि थोड़ा ध्यान दो और जानो कि यहाँ पहुंचना संभव है और पहुंच सकते हो। ठीक है? तिरपन, एनीथिंग? 53? आवा? श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि। When thy intellect, tossed about by the conflicts of opinions, has become immovable and firmly established in the self, then thou shalt attain self-realization. यहाँ पे जो कर्म का जितना ज्ञान दे रहे थे, उसका आखिरी ये है, और बताते हैं कि जब बुद्धि, विवेक बुद्धि, जो कि अभी विचारों के द्वंद से गुजरती है, हर समय it is being tossed by the conflict of opinions, it has become immovable. ये अब उस द्वंद से बाहर है, and firmly established in the self, और स्व में स्थित है, तब thou shall attain self-realization. So this is what self-realization means. तो self-realization कोई लड्डू नहीं है. It is nothing like Yes, yes. It's not a... Something changed. Internet का. हाँ, my internet had dropped. Okay. So सेल्फ रियलाइजेशन इज नथिंग लाइक कि दुनिया बदल जाएगी, ये बदल जाएगा, वो बदल जाएगा, मैं ये
दुनिया छोड़ के वहां चला जाऊंगा, वहां चली जाऊंगी, वगैरह वगैरह। There's nothing like that. It's a very simple thing. Your intellect, जो विवेक बुद्धि है, वो उससे द्वंद्व खत्म हो जाएंगे। मैं ये करूं कि वो करूं, ऐसे करूं कि वैसे करूं, ये कैसे नहीं करूं, वो कैसे करूं, ये चूज करना है कि वो चूज करना है। सारे द्वंद्व समाप्त और स्व में स्थित। स्व में स्थित होने का क्या अर्थ है? स्व में स्थित होने का अर्थ है अपने स्वभाव सत चित आनंद में स्थित हो जाना। ठीक है, तो बस वही आत्म साक्षात्कार है। सरल रूप से इसको यदि अपने जीवन तक देखें तो रियलाइजेशन वगैरह का तो नहीं पता, लेकिन ये ही बहुत बड़ी बात है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन खत्म हो जाए। ये जो डब्बा है ना, यहाँ थोड़ी शांति आ जाए। जो युद्ध का मैदान बना हुआ है, हर समय विचारों से लड़ रहे होते हैं, क्या करना है नहीं करना, छोटी से छोटी बात की लड़ाई ही हो रही होती है, वो सब सेटल डाउन कर जाए। और बड़ी मजेदार बात होती है, हमको हम विचारों के घोड़े दौड़ाने की ऐसी आदत होती है कि जब वो सेटल डाउन करता है ना तो लोग छटपटाने लगते हैं। All of a sudden you were so engaged and now you are so empty. अभी कितना काम कर रहे थे ना, अहंकार को कितना मजा आ रहा था कि देखो मैं ये भी सोच रहा हूँ, मैं वो भी सोच रहा हूँ, मैं इस चीज के लिए जिम्मेदार हूँ, उस चीज के लिए जिम्मेदार हूँ। ऑल ऑफ अ सडन अरे मेरे पास तो कुछ काम ही नहीं है, मेरा तो महत्व ही शून्य हो गया, अब तो कोई जिम्मेदारी बची ही नहीं है, मेरे पास इतना खाली समय है, मैं क्या करूं? और स्वयं के निकट आने के बजाय और उल्टा दूर जाने के सारे प्रयोजन कर लेते हैं, सब तैयारियां हो जाती हैं। जो समय मिलता है कि थोड़ा शांति से बैठ जाएं, ईश्वर में लीन हो जाएं, ध्यानस्थ हो जाएं, तो और अटपटे काम करने हम चल पड़ते हैं। चलो यार दोस्तों से मिल करके आते हैं, चलो यार मॉल घूम के आते हैं, बाहर खा के आते हैं, सारे अटपटे काम करने हम चल पड़ते हैं। इतनी आदत होती है हमें गंदी, इट्स लाइक सड़ा हुआ खाना खा खा के ना अच्छा खाना लगता है कि ये क्या खाना है, इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं है। खूब सारा फास्ट फूड जिसको खाने की आदत है उसको ना एक दिन साग सब्जी दे के देखो, फिर कैसा मजा आता है। या जिसको नॉन वेज खाने की खूब आदत हो उसको देखिए वेजिटेरियन फूड खिला के, ये क्या घास फूस। जो अच्छा है, जो जिसका आपके तंत्र के साथ एक अलाइनमेंट है, वो अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि आदत पड़ी हुई है उसके भोग की जो टोटली डिसअलाइंड है। इसका हिंदी अच्छा है, पढ़ूं? पढ़ो। भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। भांति भांति के विचारों से मुक्ति। लोग ना तर्क जब देते हैं ना तो ये भी तो कहा गया है, वो भी तो कहा गया है। अरे कहा दुनिया में क्या नहीं गया है? सुनते आप क्या है ये महत्वपूर्ण है ना। कहा तो बहुत कुछ गया है, आप सुनते क्या है वो महत्वपूर्ण है ना। तो क्या कहा गया है उससे क्या मतलब है? वी हैव दिस वेरी बिग thought that I'm forgetting the name of this person. Because I think, hence I am. I exist because I think. क्या है एग्जैक्ट लाइन? आई डोंट रिमेम्बर। क्योंकि मैं सोच सकता हूँ इसीलिए मैं हूँ, क्योंकि विचारों के अलावा अपने होने का कुछ पता ही नहीं है ना, इसका मतलब अपना कुछ पता ही नहीं है। विचार माने यू हैव एन इनडायरेक्ट परसेप्शन ऑफ योर सेल्फ।
नो डायरेक्ट परसेप्शन ऑफ योरसेल्फ। तो वो इनडायरेक्ट स्टाइल ही से पता है, तो उसमें क्या कर लेंगे? तो कहने के लिए तो बहुत कुछ कहा गया है, और जो पूरी युद्ध चलती रहती है मानवता के बीच में, विचारों की तो लड़ाई है। मेरे विचार श्रेष्ठ है या तुम्हारे विचार श्रेष्ठ, व्हिच इज बेटर? जो श्रेष्ठ है उसे सब अपनाएं। तो भाई मेरे हिसाब से मेरे विचार श्रेष्ठ, तुम्हारे हिसाब से तुम्हारे विचार श्रेष्ठ। और कृष्ण कह रहे हैं कि इन सभी विचारों से जब तुम मुक्त हो जाओगे, विचार ही निकृष्टता की परिचायक है। यदि विचारों में ही चल रहे हो, फिलॉसफी ही बहुत प्यारी है, तो still time to go, lot of work to happen. Also Zen में, relate to जो sorry नहीं बोलिए बोलिए। ऑल्सो रिलेट्स टू अर्जुन ना, उसने भी तो भांति भांति के विचार ही सामने रखे थे ना, कि मेरे हाँ लोगों को मार दूंगा और फिर ये हो जाएगा, नरक चला जाऊंगा। तो इट ऑल दोज थियोरीज गुड बैड की जो सुनते हैं, वो वही प्रेजेंट कर रहा था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए जेन में प्रक्रिया है कि the disciples are not allowed even to study scriptures, and only the master can study scriptures. तो मास्टर तो भाई वहां पहुंच गया, वो स्क्रिप्चर क्यों पढ़े? sheer fun of it, just for sheer fun of it। तो आप पढ़ते हैं क्योंकि आप जहां स्थित हैं, जिसमें जी रहे हैं, वही आपको सामने अलग अलग तरीकों से लिखा मिल रहा है। इसलिए नहीं क्योंकि आपको कुछ सीखना है, फॉर शेयर जॉय ऑफ इट। तो कोई भी चीज जो आपके भीतर विचार डालती है, यू गॉट टू होल्ड योर सेल्फ फ्रॉम दैट। इसीलिए अपने आप को थोड़ा लिमिट करना पड़ता है। अभी तो हम जहां हैं, हम विचारों से मुक्त नहीं हो सकते। अभी तो हमारे लिए ज्यादा आवश्यक ये है कि विचार जो है वो थोड़े से स्ट्रक्चर्ड हो, सही दिशा में हो। जो विचार हैं वो हमें आत्मन तक लेके जाए, ब्रह्म तक लेकर के जाए। अभी तो हमारे ऐसे विचार होने चाहिए। तो क्या विचार है, और विचार हमारे कैसे होंगे? विचार बिल्कुल वैसे होंगे जहां हम समय बिताते हैं। आप क्या देखते हैं, कैसा भोजन करते हैं, किस तरह के लोगों के साथ उठना बैठना है, किस तरह के डिस्कशंस का, चर्चाओं का हिस्सा बनते हैं, ये सब बातें तय करेंगी कि आपके भीतर विचार कैसे आएंगे। एंड बेस्ड ऑन दैट you will have the conflicts. So इसीलिए पतंजलि को यम और नियम देने पड़ते हैं। इसीलिए जब शंकराचार्य ने लिखा है, तो उन्होंने षट संपत की बात की है कि इसके बिना तो संभव ही नहीं है। और षट संपत की शुरुआत ही होती है, क्या है, मैं शब्द भूल रही हूँ। साम दाम दंड साम, भेद। साम, नो दंड भेद नहीं है, साम दाम नहीं है, शम दम है। श्याम, ओके। शम इज नहीं, इंद्रियों मैं तो, का, हाँ, आप अभी ध्यान में आया, हाँ, मेरे ध्यान में इंद्रियों वही का था। निग्रह, हाँ, इंद्रियों का निग्रह और विचारों के ऊपर विजय, ये सब है। शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान, ये है। तो इसीलिए ये देना पड़ता है। हालांकि रियलाइजेशन तो एक क्षण की बात है, लेकिन उस एक क्षण तक आने के पीछे तैयारी लगती है, और वही तैयारी पात्रता होती है। एक कहानी है कि कहते हैं कि पिकासो मार्केट में गए थे, तो एक स्त्री मिली, उन्होंने कहा, हे पिकासो, वाओ, आई एम सो ग्लैड टू मीट यू, कैन यू प्लीज ड्रॉ समथिंग फॉर मी फॉर just 10 seconds, I'll not take much of your time. Picasso said, yes, why not, lady?
उन्होंने कुछ बना दिया एंड देन ही lady said thank you, thank you, thank you, and then she started to go away. Picasso hit, hey lady, that's $10,000. She was like, $10,000 because of just that's just 10 seconds. And he says, ha, that's those 10 seconds are product of 30 years. तो वो 30 साल देने पड़ते हैं तब वो 10 सेकंड आता है। तो ये पात्रता है, इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे हाथ में पात्रता को बढ़ाना होता है। जहां जहां फंसे हुए हैं उनको उनके साथ थोड़ा सा रुकिए, उनको विचार कीजिए, आप क्यों पकड़ के रखे हैं, क्यों नहीं छूट पा रहा है। हम कभी दूसरों से ये नहीं कह सकते हैं कि तुम्हारे कारण ये हो रहा है या तुम ये कर रहे हो, ये देखना पड़ता है। एंड आई थिंक सिद्धार्थ हरमन हेसे की जो पुस्तक है बड़ी सुंदर है, उसमें यही है कि बुद्ध जो है वो फाइनली उसकी कहानी ये है कि he finally gets his son. It's not exactly बुद्ध, सिद्धार्थ नाम का जो पात्र है वो बुद्ध से ही प्रेरित पात्र है, लेकिन finally he lets his son go, because initially when he got him to his ashram kind of place doing meditation and all that, the son was not willing to do that. He was conditioned differently. He needed to see the world. जैसे हम मोगली की कहानी सुनते हैं ना, मोगली जंगल में था तो वो बिल्कुल जानवरों की भांति रहता था, उछलना कूदना सब कुछ उसी हिसाब से कर लेता था, बंदरों के जैसे, एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष। Those things were so easy for him. But मोगली मनुष्य की भाषा में बात नहीं कर सकता था। And I'm forgetting a few years ago ऐसा हुआ है कि जंगल से किसी को पकड़ के लाया गया था, जिसकी परवरिश ही जंगल में हुई है जानवरों के बीच, किसी बच्चे की। And the child did not know language, had beards and all that, and was walking on four limbs, both the hands and legs, was walking like an animal, because he was totally cut from human civilization. तो एक्चुअली जब बच्चा पैदा होता है ना, तो उसको हम ये कंडीशनिंग देते हैं, अगर वो इस कंडीशनिंग में नहीं रहेगा, दूसरे कंडीशनिंग में रहेगा, तो वहां की प्रवृत्तियां उठाएगा। ये बिल्कुल ऑटोमेटिक होता है आप जहां पर हैं। इसीलिए रुक के देखना पड़ता है कि हम कहाँ हैं, हम अपने आप को कैसा वातावरण दे रहे हैं। एंड देन यू विल हैव टू सी व्हाट इज, मुश्किल होता है, कई बार बहुत मुश्किल होता है। That's where your this when you sit for the meditative processes, the meditation processes, and you give these directions to yourself, then the subconscious starts to release, क्योंकि subconscious के पास हमारे बतेरों इनसिक्योरिटीज और डर भरे हुए हैं, of lives and lives and lives. This body which has got certain DNA, which is product of time, that DNA has certain coding and it has seen everything, good and bad. And very interestingly, I was reading one article which said that लोग जो decisions लेते हैं वो अच्छे फल के in comparison to the possibilities of good result, their decisions are more driven by the fear of bad results. इससे गड़बड़ क्या हो जाएगा, इस बात का डर उनको डिसीजंस लेने, एक आगे जाने से रोकता है या खास डिसीजंस लेने से रोकता है, तो वो दूसरे तरीके से डिसाइड कर लेते हैं। आगे क्या मिलने की संभावना है वो कभी उतना बड़ा कारक नहीं बनता है, which is a very clear cut
अंडरस्टैंडिंग दैट हमारे भीतर डर की पूरी कोडिंग है, पूरी कोडिंग है। इनसिक्योरिटी की, असुरक्षा की पूरी कोडिंग है। And till the time you don't become conscious of that coding and don't deliberately pull that coding out, transcendence will not be so easy. It's not possible. उसको खींच के निकाल करके फेंकना पड़ता है कि नो, आई विल नॉट गो बाय दिस कोडिंग, लेट वॉट एवर हैपन। एंड यहीं पर श्रद्धा बड़ी काम की कीमत की होती है। If only you have that faith that let whatever happen, if I have come to this world, this body, whatever it has to do, that will be taken care of, वो प्रयोजन हो जाएगा। हमारा चक्कर ये होता है कि हमारे साथ में इतने ये जो रिलेशनशिप का इल्यूशन है ना हमारे पास, और हमको लगता है कि हमारे बिना तो किसी की जिंदगी चलनी नहीं है, हम तो इतने सेंट्रल हैं, और आज अगर आपको कुछ हो जाए तो आप क्या कर लेंगे। जुनैद का ये तरीका होता था, वो अपने, ये बहुत जगह मैंने ये बुद्धिज्म में भी सुना है कि शुरू में 3 महीने बुद्ध श्मशान में रहने के लिए कहते थे। You got to see the final destiny of this body, how it is burnt, and it just, and you got to have that realization that this body also will go through the same sooner or later. जुनैद के कहानियों में ये बहुत आता है। ही वाज अ सूफी सेंट। कहते हैं कि वो अपने शिष्यों को श्मशानों में ही दीक्षा देते थे, और कहते थे कि तुम्हें लगता है ना कि तुम बहुत महत्वपूर्ण हो, इन्हें भी लगता है, एक समय में इन्हें भी लगता था इनके बिना दुनिया चलती नहीं है। अब देखो ये बेचारे, दुनिया तो रुकी ही नहीं, कदर ही नहीं की किसी ने इनकी, कि हाय हम रुक तो जाए, थोड़ा तो रुक जाए, धीमी भी नहीं हुई और तेजी चल रही है। तो इस गलतफहमी में तो कभी पढ़ना मत कि तुम इनएविटेबल हो। हम अपने आप को बहुत इनएविटेबल मानते हैं। अहंकार का इतना सुंदर मजेदार एक ये मैनिफेस्टेशन है। हमें लगता है हमारे बिना क्या होगा, गायब हो जाओ ना 6 महीने साल भर के लिए, चले जाओ पिलग्रिमेज पे, चले जाओ कोई आश्रम वाश्रम, मैं जा रही हूँ सेवादान करने। लेट पीपल मैनेज देमसेल्व्स। पर हम वो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि हम कितने महत्वपूर्ण हैं। अपने आप को थोड़ा कम महत्वपूर्ण बनाना सीखना बहुत जरूरी है, बहुत। ओके, यहाँ पर जो कर्म के सिद्धांत के बारे में कृष्ण कह रहे थे, उसका दूसरे अध्याय में यहाँ पर उसका विराम होता है, और फिर से हम लोग जो है वो ज्ञान योग की तरफ पढ़ेंगे। अर्जुन का प्रश्न है। हाँ बाजी। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्। Arjuna said, "Oh, what, O Keshav, is the description of the man of steady wisdom merged in samadhi?" अब अर्जुन पूछ रहे हैं कि समाधिस्थ व्यक्ति की, वो जो स्थित प्रज्ञ है, जिसकी बुद्धि अब बिल्कुल आत्मन में स्थित है, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है? हाउ वुड वी नो? हाउ वुड आई नो इफ सच अ पर्सन एग्जिस्ट? How does the man of steady wisdom speak? How he sits, how he walks? Arjun wants to know everything about this person. कि भाई
कृष्ण जो डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं तब से कि स्थित प्रज्ञ ऐसा होता है, आत्मन में स्थित व्यक्ति वैसा होता है, इसे मैं पहचानूंगा कैसे? वो जो अब सॉरी कृष्ण तब से कह रहे हैं कि आत्मन को प्राप्त होने का ये अर्थ है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इसकी चिंता नहीं रहेगी, अद्वैत में स्थित हो जाओगे, आत्मा में स्थित हो जाओगे, इससे मुक्त हो जाओगे। तो अब केशव जानना चाहते हैं कि सॉरी अर्जुन जानना चाहते हैं कृष्ण से कि ऐसे व्यक्ति की का उसको हम पहचानेंगे कैसे? क्या परिचय है? हुँ, श्री 55 भगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। The blessed Lord said, when a man completely casts away, O Partha, all the desires of the mind, satisfied in the self alone by the self, then is he said to be one of steady wisdom. आज पारुल जी ने मुझसे ये प्रश्न पूछा है। पारुल जी जरा प्रश्न बोलिए। मेरा प्रश्न ये था कि मीन्स ये जो भी डिजायर है वो जैसे अब भगवान को पाने की भी तो एक डिजायर ही है, तो फिर हम कहीं आर वी नॉट गोइंग राउंड एंड राउंड इन सर्कल्स, तो फिर जन्म मृत्यु से फिर छुटकारा कैसे हो जाएगा? वो भी चलो अच्छी डिजायर भी तो डिजायर ही है आफ्टर ऑल। अच्छी डिजायर जो है ना वो आपके लिए एक श्रेष्ठ खिलौना है वो भी खिलौना, लेकिन वो थोड़ा बेटर क्वालिटी का खिलौना है। ठीक है ना? वो फन स्कूल का खिलौना है, वो चाइनीज़ खिलौना नहीं है। बस ये जानिए। पर वो अभी खिलौना ही है, उसको भी छोड़ना ही होता है। जब आप बड़े होंगे तो आप खिलौनों के साथ नहीं खेलते हैं ना? तो आपको ऐसा खिलौना दिया जा रहा है जो आपके लिए हार्मफुल नहीं है। जो आप मुँह में ले लेंगे तो इट इज़ नॉट सपोज्ड टू बी सो टॉक्सिक। ऐसा खिलौना दिया जा रहा है जिसको कि आप बार-बार पटकेंगे, फुटकेंगे तो भी वो टूटेगा नहीं। ऐसा खिलौना दिया जा रहा है जिसकी कुछ गुणवत्ता है, कुछ क्वालिटी है। डिज़ायर ऑफ गॉड इज़ दैट खिलौना, पर वो भी खिलौना ही है। एज़ यू ग्रो वो उस खिलौने को भी छोड़ना ही होता है। परंतु पहले उस खिलौने को ठीक से पकड़ना तो सीख लें हम। अभी तो हमारी स्थिति ऐसी है कि हम उस खिलौने की तरफ देखते भी नहीं हैं। या क्षण भर के लिए देखें लेकिन वो हमको ₹10 के चाइनीज़ खिलौने ज़्यादा अच्छे लगते हैं। है ना? तो कह ये रहे वो हैं डिफरेंस है ना, अ, ये वो डिफरेंस है ना जो सबीज समाधि और निर्बीज समाधि जो आता है पतंजलि में, कि अच्छी वाली डिजायर करेंगे तो इट विल बी लाइक, मतलब रीन का रीबर्थ तो होगा विथ गुड क्वालिटीज और वट। नहीं, वैसे अब मैं पतंजलि भूल गई हूँ। लेकिन सभी समाधि में वृत्तियों का बीज मौजूद है। निर्बीज समाधियों में वृत्तियाँ जल के राख हो चुकी हैं। तो वहाँ वृत्तियों की बात हो रही है, डिज़ायर की बात नहीं हो रही है। वृत्तियाँ अगर उनका बीज अभी बाकी है और समाधिस्थ हो गए हैं, तो अभी वृत्तियों का मैनिफेस्टेशन आप नहीं देखोगे। ठीक है? यहाँ पर तो हमारी डिज़ायर्स तो वृत्तियों का पूरा-पूरा मैनिफेस्टेशंस ही हैं। When a man completely casts away, O Parth, all the desires of the mind, satisfied in the self alone by the self, then he is said to be one of the steady wisdom. तो किसको बोलते हैं स्थित प्रज्ञ? उसे बोलते हैं जो अपनी सारी कामनाओं से मुक्त हो जाता है, जो अपनी सारी कामनाओं का त्याग कर देता है। ये सर्वप्रिया नंदा जी एक बार सॉरी कह रहे थे रामकृष्ण की बातें तो बहुत करते ही हैं। तो कह रहे थे कि रामकृष्ण जो है वो
कहते हैं कि गीता 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 गीता, जैसे हम राम 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 मरा हो जाता है ना, मरा मरा, वैसे गीता 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 जो है वो तागी तागी हो जाता है। तो त्यागी तागी जो है वो त्यागी से आया है, तो पूरी गीता जो है ना वो त्याग की बात है। तो बस मुझे वही याद आ गया यहाँ पे कि जो जितनी कामनाएं हैं, ये कामनाओं, मजेदार बात ये है कि जब तक हम कामनाओं का त्याग कर रहे हैं, तब तक त्याग करने वाला बचा हुआ है और वो ही भसड़ मचाएगा। वो कोई ना कोई दूसरी कामना पकड़ लेगा। तो त्याग नहीं करना होता है। यदि हमने कामनाओं को समझ लिया, ये जो बिल्कुल उपनिषदिक बात है। उपनिषद क्या बोलते हैं? उपनिषद बोलते हैं ब्रह्मविद् ब्रह्मैव भवति। ब्रह्म को जाना तो ब्रह्म ही हो गया। ब्रह्म की विद्या आई, ब्रह्मविद् ब्रह्मैव भवति। ब्रह्म को जाना तो ब्रह्म ही हो गया। नॉलेज ऑफ इग्नोरेंस itself is the cure. आप जैसे गरम कोयला हाथ में उठाए हैं, तो आपको बताना थोड़ी पड़ेगा कि भाई कोयला को मैं कैसे गिराऊं, गरम कोयले को कैसे छोड़ूं। वो तो स्वतः गिर जाएगा ना, जैसे आपको पता चल जाएगा कि वो गरम है और आप जल रहे हैं। आपने डायमंड्स पकड़ रखे हैं बड़े सारे, अचानक से पता चलता है कि अरे जिसे मैं डायमंड समझ रहा था वो तो मामूली से पत्थर है। तो विल यू कीप होल्डिंग देम? नो, ऑटोमेटिकली। सो नॉलेज इज द क्योर। डिस्पेलिंग ऑफ इग्नोरेंस इज द क्योर। यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग। आपको बस भ्रम को समझ जाना है, माया को समझ जाना है। जैसी, और माया तभी तक बनी रहती है जब तक उसकी समझ हमें ना हो। जैसे ही समझ आ जाती है, माया उसके सारे अस्त्र शस्त्र ही हमारी बुद्धि पे पर्दा डालने के कारण होते हैं। तो जैसे पर्दा हटा, अस्त्र शस्त्र गए, तो माया को जाना ही पड़ता है। तो कामनाओं का त्याग नहीं होता है, कामनाएं छूट जाती हैं। वो कब छूटती हैं? जब आपको कामनाओं की का एबीसीडी समझ आ जाता है। अब एबीसीडी समझने से पहले पारुल कुछ कह रही है। बोलिए पारुल। इससे एक्चुअली कामना से रिलेटेड ही मेरे मन में ये एक एक्चुअली और सवाल था कि जैसे कई बार हम लोग ऐसे करते हैं कि हम हर एक के मन में कोई ना कोई कामना तो होती ही है। ओके, सो आई एम नॉट गोइंग टू नो से कि नहीं है कुछ भी। अगर नहीं होता है तो ना कभी कभी ऐसे कहते हैं कि इनको डिप्रेशन हो गया, इनको कोई कामना ही नहीं रही। डू यू नॉट कम अक्रॉस सच थिंग्स कि अगर जैसे कहते हैं ना किसी कुछ भी करने का मन नहीं करा तो शायद इनको डिप्रेस्ड है और समथिंग लाइक दैट। सो एवरीबडी हैज सम और अदर डिजायर्स एंड वो एक तरह का कुछ कहते हैं ना बूस्ट भी देती हैं लाइफ को आगे जीने के लिए, एक इंटरेस्ट भी बनाए रखती है। सो इज इट रॉन्ग, लाइक अदरवाइज इट विल बी लाइक टोटली हम बहुत ज्यादा वो हो जाएंगे कि अब कुछ भी नहीं करना। एंड सेकेंडली मुझे ऐसा लगता है, मेरा सोचना है कि अगर मान लो मेरी कुछ भी इच्छा है तो मैं पहले उसे अटेन कर लूं। अटेन करके मैं देख तो लूं। या तो जैसे आप कहते हैं ना कामना का त्याग वाला थोड़ा मुझे कॉन्सेप्ट वो लगता है कि होता है ना अंगूर खट्टे वाला कॉन्सेप्ट, आई डोंट वांट टू गो दैट। सो पहले मैं देख लूं एंड उसको पा लूं, फिर मैं देखती हूँ कि वेदर आई मीन डू आई रियली नीड इट, और मैं संभव में रह पाती हूँ या नहीं। पहले मुझे कर लेने दो ना, देन आई विल सी। करो ना, इज इट अ बेटर वे टू डू इट? करिए ना। आपको क्या लगता है, इस संसार में जितनी चीजें हैं, आपका जीवन कम पड़ जाएगा। करते रह जाइएगा, एक्सपीरियंस करते रह जाइएगा। आप एक एक्सपीरियंस करेगा तो 10 नए एक्सपीरियंस आपके सामने खड़े होंगे, बोलेंगे अरे ये भी तो करना है। कभी कभी ऐसा होता है करते ना, रहिए। जैसे मेरा खुद का ऐसा है कि वेन एवर आई डिसाइड समथिंग ना, और मैं बहुत बड़ा कुछ सोचती हूँ, ऐसे छोटा मोटा नहीं, बिकॉज वो बहुत इजीली हो जाएगा। सो आई आई थिंक मुझे कुछ बहुत बड़ा करना है, कुछ भी मन में इच्छा। ठीक है, जब मैं वहां पहुंच जाती हूँ ना, आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस। जब मैं ना क्लास में एक बार फेल हो गई थी तो मुझे ऐसा लगा अब तो मुझे कुछ करना है, या तो करो मरो वाला हो गया था। So then when I actually, then मैं इतनी मेहनत करी कि I actually topped in the school, which is very strange. It's not possible actually, because मैं इतनी focused थी. I used to study 12 hours. और मैं वहां जब मैं पहुंची,
ठीक है, उस वक्त मुझे जो वैराग्य जैसे जो फील आया, आई डोंट नो व्हाई, कि अब मुझे कुछ करना ही नहीं है, एंड आई वाज लाइक कि ओहो ये तो ठीक है ना, इसमें क्या प्रॉब्लम है। सो देन इट डिडंट मैटर कि मैं कितने स्कोर करूं या मैं कितना वो करूं, एंड देन एक उससे ना एक डिटैचमेंट जैसा हो गया। तो मुझे ऐसा लगता है इज इट लाइक नॉट, बिकॉज मैंने वो ऑलरेडी एक बार एक्सपीरियंस करा है कि आई आई कुड गो देयर एंड अचीव एंड देन से कि कितना फ्यूटाइल है। सो इज इट नॉट अ बेटर वे टू क्योंकि अदरवाइज हमें ना कहीं मन में ऐसा रह जाएगा कि यार मैं वो कर नहीं पाया या मैं कर नहीं पाई। इज इट नॉट, बिकॉज अभी हम उस लेवल पे तो है नहीं ना कि हम सब कुछ कर ही लेंगे। आपके प्रश्न के 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा तो ये कि यदि कुछ कामना शेष बचती नहीं है तो डिप्रेशन हो गया है वगैरह वगैरह। ये भाषा बिल्कुल साइकोलॉजी की है कि जीवन में जब तक कुछ करने के लिए बचे ना तब तक अ, जीवन जीने की इच्छा नहीं होगी, सुसाइडल महसूस होगा वगैरह वगैरह। दिस इज ऑल साइकोलॉजी। दिस एग्जैक्टली इज व्हाट साइकोलॉजी इज। साइकोलॉजी ने आज तक किसी को आनंद नहीं दिया है। साइकोलॉजी एट द मोस्ट हैज ट्राइड कि इंसैनिटी का डिग्री कम हो। It cannot give you bliss. It doesn't take you there. तो दूसरों को यदि लगता है कि मेरे पास कामनाएं नहीं है तो मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ, उससे क्या फर्क पड़ता है? Let others feel whatever they want to feel. What do I have to do with their judgments if I am on spiritual path? If I'm not on spiritual path, then of course others' judgment is going to matter a lot, क्योंकि that's what gives me my sense of identity. तो कामनाएं खत्म हो जाएं तो कैसा लगता है, ये तो तभी समझ आएगा जब कामनाएं खत्म हो जाएं। जब तक कामनाएं हैं तब तक ये कोरी बात है। एक एक तरीके से भागने वाली बात है कि नहीं नहीं अंगूर खट्टे हैं, मैं तो उस स्थिति में जाने ही नहीं चाहती जहां कामनाएं बचे ही ना, फिर मैं जीऊंगी कैसे? आपको कैसे पता कि उस स्थिति में क्या होगा? हाउ डू यू नो दैट? ऑन व्हाट बेसिस आर यू सेइंग कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा? ये ना बिल्कुल वैसी बात है। हम सबको पता है कि शरीर की जब मृत्यु होती है तो मृत्यु होती है, पर वाकई क्या हमको पता है मृत्यु क्या होती है? We have no clue of even that death of the body. You will only get to know when that happens with your body as to what happens next. अभी तक तो जो 5 सेंस इंद्रियां हैं उससे जो कॉग्नाइज किया है और जो बतेरी किताबें पढ़ी हैं और सबके एक्सपीरियंसेस पढ़े हैं उसी से अटकलें निकालते रहते हैं ना, और उसमें भी कितने कॉन्फ्लिक्ट्स मिलते हैं। दे आर सो कॉन्फ्लिक्टिंग। बिल्कुल उसी प्रकार जब तक हम वहां पहुंचे नहीं, और यही तर्क होता है उन लोगों का भी। कई लोग कहते हैं कि पूरी दुनिया बुद्ध हो जाएगी तो दुनिया कैसे चलेगी? फिर तुम पूरी बुद्धि दुनिया को छोड़ दो, अपनी चिंता कर लो, तुम बुद्ध हो जाओ, पूरी दुनिया होगी तुम देखेंगे। तुम तो हो जाओ पहले। हाँ, बुद्ध हो जाने की जिम्मेदारी से भागना, दिस डिमांड्स फ्रीडम फ्रॉम द टेंडेंसीज, और ये बहुत बड़ी कीमत है। दिस डजंट कम फ्री टू अस। The price that we have to pay for it is we have to bury our tendencies. We have to get freed from the shackles of our tendencies. Our tendencies is actually like लत, अफीम की लत होती है ना, बिल्कुल वैसी होती है। वो छूटती नहीं है। Demands amazing consciousness, awareness, and this is why we have to say that on this path आपको थोड़ा अपने ऊपर brutally honest होना पड़ता है। You have to be brutal towards yourself. Otherwise, tendencies will take you anywhere. घोड़े हैं, बेलगाम ले जाएंगे, बहुत मजेदार।
उनके ऊपर तो लगाम लगानी पड़ती है ताकि वो सही दिशा दौड़ें। आप छोड़ना चाहें, देखना चाहें कि देखो घोड़े भी तो कहाँ-कहाँ ले जा सकते हैं ना, तो छोड़ दीजिए लगाम। कृष्ण के रथ में हम 4 घोड़े देखते थे, लेकिन हमारी वृत्तियों के तो 40,000 भी कम ही होंगे। कितने घोड़े हैं असंख्य, जिसका पता ही नहीं है। तो ये तर्क वहीं से आता है जहाँ पर हम प्राइस देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। वी डोंट वांट टू पे द प्राइस। अब दूसरी बात, सब अनुभव कर लें। खट्टे अंगूर हैं। श्रेष्ठ व्यक्ति वो व्यक्ति जिसके पास विवेक बुद्धि हो, उसे ही कहा गया है जो समझ जाए कि मन द्वैत है और द्वैत तो ऐसा ही होता है। मैं 2 डिग्री भी एक्सपीरियंस करूँ, 4 डिग्री भी एक्सपीरियंस करूँ, 5 डिग्री भी एक्सपीरियंस करूँ, तभी मुझे समझ आएगा क्या कि ठंड कैसा होता है, और माइनस एक्सपीरियंस करूँ और प्लस एक्सपीरियंस करूँ। विवेक बुद्धि का तो कार्य ही यही होता है कि आप तुरंत समझ जाएँ कि भाई जो पंच तत्वों से बना है, वो मरण धर्मा ही है। जो भी एक्सपीरियंस करना है कर लो, उसको तो जाना ही है। और फिर हम तय करें कि मुझे रहना किसके साथ है, मुझे चाहिए क्या जीवन में, मरण धर्मा या मृत्यु से आगे की बात। ये चुनना पड़ता है। ये शुरू में तो चुनना पड़ता है। इस चुनाव के बाद इस पथ पर व्यक्ति श्रद्धा से समर्पित हो जाता है। परंतु शुरू में तो ये चुनना पड़ता है। मुझे याद है हम लोग सत्र में बैठे हुए थे और आचार्य जी अपनी कहानी बता रहे थे। आज से कुछ 5-7 वर्ष पुरानी घटना होगी। उस समय भी 5-7 क्या उससे भी पहले की थोड़ी घटनाएँ होगी। ही वुड बी अराउंड 37, 36, 37, 38। तो शादी के लिए लोग घर में बोलते ही थे। तो वो बोल के आए थे घर में कि वो मेरी तस्वीर लो और उसके ऊपर फूल माला चढ़ा दो। दैट इज़ हू आई एम फॉर यू। सर्वप्रियानंद जी कह रहे थे कि अपने एक मित्र की बात बता रहे थे। मैंने कितनी बार कहा है मुझे वो इतना सुंदर लगता है। दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एग्जांपल। ही सेड दैट at the age of 10 I saw my parents, I understood this is what I also would be doing as I grow up. I also would be working. I would be somewhat better, somewhat worse from them. That's all. But if I've understood this, why should I repeat this? तो इसको विवेक बुद्धि, प्रखर विवेक कहते हैं, जो देख ले और समझ जाए हर वो चीज जो पंच तत्वों से बनी है, जो प्रकृति की है, वो प्रकृति में कहीं ना कहीं से आई है, समय की है, वो समय में आई है और समय में चली भी जाएगी। नहीं तो फिर शेष दुनिया तो चख ही रही है ना। अराउंड द वर्ल्ड इन $8 भी कम ही पड़ता है। दुनिया देख लें, यहाँ चले जाए वहां चले जाए, सब कुछ कम पड़ता है। इच्छाएं कहाँ शेष बची रहती। एक कहानी है कि एक राजा के 10 या 11 पुत्र थे। जब यमराज आते थे तो अ, राजा कहते थे कि मेरा तो अभी मुझे अभी और 70 वर्ष चाहिए, 100 वर्ष चाहिए। तो कभी यमराज कुछ मांग लेते थे उसके एवज में, कभी कुछ। एक बार यमराज ने कहा कि अब तो मैं तुम्हें तभी दे सकता हूँ जब तुम अपने एक पुत्र को मुझे दे दो, उसकी आयु मुझे दे दो। तो उसकी आयु तुम्हें दे दूंगा। और वो राजा अपने पुत्र के पास भी चले जाते हैं कि
तुम सबसे छोटे हो, तुम्हारी इतनी आयु शेष है, तो तुम मुझे आयु दे दो। वो खुशी-खुशी दे देता है कि ले जाओ, उसको बुद्धि है उतनी, उसको पता है इस आयु का क्या करूँगा। राजा 1000 वर्षों तक भी जीता है, तो भी उसकी आयु की इच्छा समाप्त नहीं होती है। ये ये प्रश्न अक्सर हम सबके मन में आता है, इसलिए प्रश्न जो है वो महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। और ये तर्क रूप से देखें तो बड़ा सही भी लगता है कि अंगूर खट्टे हैं ना, उसको छोड़ कर के आध्यात्मिक बनने चले हो। जो अ, क्या वो गाना सब है ना, जीवन से हारे हुए क्या-क्या, तो ज़िंदगी की मार सहन नहीं कर पा रहे हो तो छोड़ भाग करके एक्चुअली ये ज्यादा क्या ज़िंदगी। क्रिटिसिज्म बहुत आता है, जैसे व्हेन हाँ, वी डू बिल्कुल समथिंग। आएगा। तो जैसे अगर मान लीजिए हम कुछ नहीं करते ना तो नोबडी बॉदर्स, बट व्हेन यू डू समथिंग तो बहुत हजार क्वेश्चंस। तो ऐसा होता है कि नहीं नहीं हम वो भी कर सकते हैं, पर हम ये कर रहे हैं तो इट्स माय चॉइस, इट्स रादर देन कि ओह वो कुछ नहीं करने, तो इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। दिस व्हाट आई फील। नहीं, कुछ नहीं कर रहे हैं क्या होता है? कुछ ना कुछ तो कर ही रहे होते नहीं, कुछ नहीं इसमें नहीं कि कुछ नहीं करे, लेकिन का मतलब कि हाँ चल ठीक है ये नहीं करना इसलिए शायद ये लेके बैठे, नहीं ऐसा नहीं है। वो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? देखिए, कबीर जो हैं वो भक्त को सूरमा इसीलिए कहते हैं। कबीर कहते हैं कि भक्ति करे कोई सूरमा जाति वरण कुल खोए। जो अपनी पूरी पहचान को, वर्ण को, जाति को, कुल को खोने को तैयार होता है, वही भक्त हो सकता है। इतना सरल नहीं है इस बात पर चल पाना। तो इससे आप तो चुन ही वो रहे हैं जो साधारण जनमानस नहीं चुनती है। तो हर व्यक्ति अपने चुनाव को प्रोटेक्ट करता है ना तर्क दे करके। तो ठीक उसी प्रकार क्योंकि उन्होंने ही चुनने नहीं, और ये कई बार होता है, सबको पता होता है कि आप जो कर रहे हैं वो बहुत श्रेष्ठ है और नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं। वो देखते हैं कि उनमें कितनी कमजोरियां हैं, वो इस बात को चुन ही नहीं पा रहे हैं, तो वो आपको भी गिराते हैं। ये होता है और उनकी अपनी इनसिक्योरिटी है कि तुम तो निकल जाओगे। पूरा समाज अगर आप देखेंगे ना तो अ, समाज अविवाहित लोगों को पसंद नहीं करता है। आप शादी ना करें कुछ समय तक, देन यू सी हाउ द एंटायर सोसाइटी कम्स एंड सिट्स ऑन योर हेड टू आस्क। अब तो अभी का जो अभी की जो पीढ़ी है वो इतनी रिबेलियस हो रही है, हालांकि वो भी कोई बहुत समझ के कारण विवाह नहीं कर रही है, ऐसा नहीं है, वो तो अपने चस्के में विवाह नहीं कर रही है। लेकिन यू डोंट गेट मैरिड एंड पूरा खानदान, पूरा समाज, आपके आस-पड़ोस, आपके मित्र जो जिन्होंने शादी कर ली, सब पहुँच जाते हैं। एंड लुक एट द लैंग्वेज नो, अरे इसके पैरों में बेड़ियाँ डालो, भागा फिर रहा है, इसकी शादी कराओ। दायित्व का तो वही एक्सप्लेनेशन होता है। तो मुक्त लोग समाज को पसंद नहीं आते हैं। आप मुक्तता चुनोगे तो आप कैसे पसंद आ जाओगे समाज को? आधा समाज तो इस बात बात से खौफ खाएगा कि अरे मुझे तो इसकी ज़रूरत है, ये तो मुक्त हो जाएगी तो भाग जाएगी। क्योंकि उनको प्रेम भी नहीं पता है ना, उनको और ये बड़ा मुश्किल है समझाना। आप ऐसा नहीं है कि आप आध्यात्मिक हो जाओगे तो आप अपने माता-पिता के लिए कुछ करना बंद कर दोगे। नहीं, आप करोगे, परंतु आप दायित्ववश नहीं करोगे, आप प्रेमवश करोगे। और प्रेम के वश जितना उचित है उतना करोगे। दायित्व के अंतर्गत तो अनुचित काम भी करना पड़ता है क्योंकि माता पिता की इच्छा थी, इसलिए किया, चाहे वो अनुचित ही क्यों ना हो। जब प्रेम वश करोगे तो वो करोगे जो उचित है, और बिल्कुल करोगे। ऐसा थोड़ी कि आप उनको सड़क पे छोड़ दोगे कि भाई मैं तो चला। शंकराचार्य भी जब गए थे
तो अपनी माता को वचन देके गए थे कि वो जब उनका अंतिम समय होगा तो वो उनके पास आएँगे, और आए भी। लेकिन हमारे पास ना हर चीज़ का एक डेकोरम है। दीज़ आर द डूज़ एंड दीज़ आर द डोंट्स, और इस डूज़ और डोंट्स से अगर कुछ भी ऊपर-नीचे हो रहा है तो फिर देखो क्या मज़ा। तो इसलिए आपको क्या लगता है, मुझे कम सुनना पड़ता है? मैं तो बोलती हूँ अरे मैं महापाखंडी है, तुम मेरी बात सुनते क्यों हो? कुछ लोग हैं बेवकूफ़, सुनने के लिए चले आते हैं। बड़ा मज़ा आता है हम लोग को आपस में बातचीत करके। ऐसे ही थोड़ा फन के लिए कर लेते हैं। दैट इज़ हाउ आई से। छोड़ो ना, वो मेरी बकवास मत सुना करो। दैट्स नॉट। काहे को मैं एक्सप्लेनेशन दूँ? तो ये होगा, ये खूब होगा। The first people who will pull you from doing this is the one who are very close to you, because when they will start seeing a different you, a more mm, authentic you, more grounded you, more uh, stress free you, more happy you. हमारे तो डिस्कशंस का पूरा मुद्दा ही होता है ना कि मेरे घर में एक परेशानी, तुम्हारे घर में 2 परेशानी, ओ तुम्हारे घर में 2 परेशानी, मेरे घर में 3 परेशानी। When we meet, that's how we talk. अरे ये मुश्किल हो गया यार, बॉस ने ऐसा बोल दिया, ये उसने कह दिया, देखो अभी छुट्टी नहीं मिली, ये गड़बड़ है, ये वो गड़बड़ है। मैं अपनी गड़बड़ सुनाऊँ, सामने वाला अपनी गड़बड़ सुनाएगा। बस यही तो हमारे डिस्कशंस होते हैं। यार चल चलते हैं यार, ऐसे कैसे चलेगा? थोड़ा चलते हैं, घूम के आते हैं यार, 1 दिन का वेकेशन लेते हैं। यार बॉस ना कम-वक़्त छुट्टी नहीं देता यार। हाँ यार, हमारी भी मीटिंग रख रखी है, ट्रेनिंग रख रखी है, पता नहीं कुछ सिखाते-विखाते तो नहीं है, ट्रेनर फालतू का आ जाते हैं, 8 घंटा चाट के जाते हैं। यही होता है बातचीत। मदर होंगी तब बच्चे और पति और सास। तो क्वालिटी ऑफ डिस्कशन क्या रखना है? तो वहाँ पे तो आप एलियनेट हो ही जाओगे ना, व्हेन यू विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ दैट। लॉट ऑफ पीपल वुड गेट थ्रेटेन्ड। माय मदर डजंट फील कंफर्टेबल टॉकिंग टू मी। हम लोग की कॉन्फ्लिक्ट्स एकदम, अब तो मैं एन्जॉय करती हूँ उन कॉन्फ्लिक्ट्स को। वन्स अपॉन अ टाइम आई यूज्ड टू गेट इंस्टिगेटेड। अभी लड़-लुड़ करके मैं उनको गले लगा के चली आती हूँ। हाँ, ठीक है, ठीक है। छोड़ो ना, तुम तो ठीक है, तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम जी लो। येस्टरडे ओनली शी वाज़ सेइंग, हाँ, तुम जाओ, तुम्हारा हो गया, मुझे तो अभी बहुत सारे जन्म लगने वाले हैं। तो ये सब होता रहेगा। आपको ये समझना होगा कि आप किस दिशा जाना चाहते हैं, और ये ज़रूर जानिएगा कि आप जब उस दिशा जाते हैं ना, तो आपसे जुड़े कई लोग, उन पर इसका प्रभाव पड़ता है। रिपल इफ़ेक्ट तो होता है। वो सटल हो सकता है, आपको दिखे ना, नहीं समझ आए, ये हो सकता है, पर वो होता ज़रूर है। मैं तो अब यस। रिपल इफ़ेक्ट देखती हूँ, अब मुझे बहुत स्पष्ट रूप से दिखते हैं। थोड़ा सा टाइम लगता है, लाइक डेकेड और समथिंग। एक्चुअली 2 ऑफ माय फ्रेंड्स ना, वो देखते रहते थे, सो दे स्टार्टेड फॉलोइंग। जैसे मैं कुछ लिख रही हूँ, वो पढ़ रहे हैं, सो दे सी, इवन दो वी हैव नॉट मेट इन इयर्स, बट एंड देन दे स्टार्टेड लिसनिंग एंड देन दे स्टार्टेड फॉलोइंग। मुझे इतना अच्छा लगता है कि चलो 2 जनों तक, जो पहले कहते ना कि बहुत ज्यादा पढ़े हुए थे, अब एटलीस्ट 2 तो हो रहे हैं। हुँ। बहुत है 2। हाँ, प्रेरणा बोलिए। हेलो मैम, नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते, बोलिए। हाँ जी, व्हेन यू वर टॉकिंग अबाउट डिजायर्स तो मुझे एकदम से वो कोट याद आ गया, इट्स अ वेरी फेमस कोट बाय जिम कैरी।
that I think everyone should get rich and famous so that they know that it's not the answer. And everyone can't get rich and famous. Yes. कि जैसे जैसे आप रिच होने लगेंगे ना, रिच का डेफिनेशन ही बदल जाएगा। पता चलेगा अरे पहले तो मुझे लगता था कि $10,000 होंगे तो मैं रिच हो जाऊंगा, अब तो $1,00,000 चाहिए। 1,00,000 पहुंचते हाँ पहुंचते वो 1 करोड़ हो जाएगा। सो यू विल नेवर बी रिच। हाँ बिलियनियर्स वो को कभी रुकते देखा है क्या? हैव यू एवर सीन देम स्टॉपिंग कि अभी बहुत पैसे हो गए, अभी नाउ स्टॉप? हैव यू एवर हाँ वो सीन देम? कहते हैं इंसान की ख्वाहिश की कोई इंतहा नहीं होती, 1 गज जमीन चाहिए 1 गज कफन के बाद। तो आई थिंक दैट्स ट्रू, डिजायर्स हैव नो एंड, ट्रूली। माया मरी ना मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए संत कबीर। Then how to deal with your close ones if they didn't understand? क्या हाँ दिस इज करिएगा आप वेरी बताइए? हाँ। इंपॉर्टेंट। हाँ ये मुझे भी पूछना है बिकॉज आई मीन I'm very young as compared to most people that I interact with on different groups. I'm only 27 right now. तो सबको लगता है कि अब ये बस जिस तरीके से बातें करती है ये तो अब सब छोड़ देगी, शादी वादी नहीं करेगी, ये संन्यास ले लेगी, इसका हो गया अब। क्या हो गया? ठीक है, तो दिक्कत क्या है? हो गया बस। No, it bothers my mother very much. It will bother her. She comes from her conditioning. Have some compassion. Hmm. But there is no need to give in. Of course. Yeah, that's all. Ask your mother, what does she want? Does she want you to be happy or not? That's more important. Yes. I'll ask her. Let's see what will she say. हम लोगों के पास ना इतने I remember Times of India में I was it's an article, Sunday Times से बहुत पुरानी आर्टिकल है. The article was about that girls do not want marriage, they want wedding. This is very true. It's very true for a lot of people I know. Yeah, for a lot और of people I know. मुझे आश्चर्य होता है कि दृष्टि इतनी छोटी कैसे हो जाती है कि आप उस एक दिन के लिए अपनी पूरे जीवन को दांव पर लगा देते हैं, और आप ये देखना भी नहीं चाहते हैं कि उस दिशा में आप जो जा रहे हैं, अरे हम तो कुछ भी करते हैं तो हम 10 लोगों का सर्वे करते हैं. A lot of research is about surveys, no? You pick up sample size. अपने घर में 10 लोगों की स्थिति देख लो यार. Does that not tell you what is that all about? But it all comes to us in golden words, golden cage. आभा मुझे कह रही थी आई एम इन अ गोल्डन केज. हम सब गोल्डन केज में हैं. आपका केज में गोल्ड में कुछ खास नहीं है. तो Like you said in the Upanishad class that there is Krishna and then there is Krishna की माया. तो हम good. सब तो कृष्ण की माया, every decision has a consequence. कारण जुड़े हुए हैं ना, हर कारण एक उसका रिजल्टेंट तो देगा ही. तो कृष्ण की जब माया चुनोगे तो माया क्या देती है? माया इज भ्रम. तो भ्रम तो भ्रम वाले रिजल्ट देगी ना. कृष्ण ने आपको एक फैकल्टी दी है जिसको कहते हैं विवेक बुद्धि, और जिसको जहाँ पे श्रद्धा वास करती है उसका प्रयोग ही बंद कर देते हैं. yes. हाँ there are a lot of girls like because I do numerology and tarot, तो मेरे को मेरी एक क्लाइंट ने बोला भी था कि प्लीज देख के बताओ मेरी वो इंस्टाग्राम टाइप वाली शादी होगी क्या. So this is I इंस्टाग्राम laughed वाली, so तो बोलो अरे आप इंस्टाग्राम को एस्टैब्लिश करोगे, आप शादी तो करो. ठीक है. So it's important to recognize that a lot in the social context comes to us in very glorified fashion. जैसे आप
लोगों को देखते हैं ना ग्लैमर इंडस्ट्री की तरफ किस तरह से भागते हैं, और वहां जाके क्या शोषण होता है और कितनी मेहनत है. The amount of effort and the amount of कहानियों की कोई कमी नहीं है, हम हर दिन सुनते हैं. बट वो ग्लैमर इतना अट्रैक्ट करता है. I was talking to one girl. She was उसको किसके तो फैशन शो में बोला था रैंप के लिए टू बिकम द मॉडल, कंगना रनावत के या किसी के. तो मैंने कहा अरे गए नहीं तुम? तो शी वाज सेइंग नहीं नहीं, मैंने उनकी लाइफ को बहुत करीब से देखा. यू नो, आई हैव बीन डूइंग सम ब्यूटिशियन वाला कुछ कुछ, तो आई हैव सीन देम. इतना एक तो फालतू का केमिकल इनके चेहरे पे लगाते रहते हैं, और दे आर लाइक बुद्ध की तरह ये बैठी रहती है. इनका कोई ये नहीं है, उनकी इंटेलिजेंस का कोई यूज नहीं है. नोबडी बॉदर्स अबाउट देयर ब्रेन, हाउ स्लिम दे आर. एंड सुबह से शाम तक बैठे हुए हैं वैसे ही कपड़े पहन करके, मेकअप पोत पोत करके, और शाम को पैकअप बोल दिया तो घर जाओ, और कर लिया शूट तो कर लिया. दे हैव नो वैल्यू. बट लुक हाउ ग्लैमरस दे लुक टू अस ऑन द रैंप वॉक. फैशन इंडस्ट्री की तरफ कितने दौड़ते भागते हैं. So one has to understand that a lot that comes to us in the glorified names that attracts, words that invoke certain feeling because it has invoked the hormonal action within us. There is a facade attached to it. उसी को भ्रम कहते हैं. कुछ छुपा हुआ है, डिस्गाइज्ड है, जिसको कि विक्षेप कहते हैं. शंकराचार्य कहते हैं ना, आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति, ये दो शक्तियां होती है माया के पास. जो नहीं है वो प्रोजेक्ट करती है, और जो है उसको ढक देती है. So it doesn't allow you to see what the reality is, either by covering it or by projecting something else. One has to uncover. जब तक रुक करके थोड़ा सोच के पूछेंगे नहीं why, तब तक नहीं बात बनेगी. ये क्या है, क्यों है. और बहुत इमोशनल स्टेबिलिटी लगती है. हम लोग ना तुरंत हिल जाते हैं. हमारा सेंटर तो होता ही नहीं है. एज इफ वी डोंट हैव स्पाइन. हम तुरंत हिल जाते हैं, क्योंकि हम कभी यहाँ से चालित हैं, कभी वहां से चालित हैं, कभी इस सेंटर से चालित है, कभी उस सेंटर से चालित हैं, कभी मदर के सेंटर से चालित हैं, कभी सोसाइटी के सेंटर से चालित हैं, कभी प्रोफेशनल के सेंटर से चालित हैं. 1000 सेंटर्स रनिंग अस. है ना. तो थोड़ा तो ध्यान रखना पड़ता है. Okay. Anything that's coming up? What I felt about Prerna, that what her mummy is telling her, that is not important, or others are telling her about her marriage is not important. What she feels within, that is the most important thing. बाकी सब तो कन्विंस हो जाएंगे. मम्मा ने नहीं, बोला एटलीस्ट शादी करनी है, वो मैं अग्री नहीं करूंगी. उसके लिए आपको शादी, आपको क्या करना है, that is more important. Even if she thinks that she wants to get married, she must understand what marriage means, Yes. and then she also must know what is the path. Is spirituality the path or is society the path? You will have to. I am going to ponder over this now. Yes. आप आध्यात्मिक Thank you. आप आध्यात्मिक तभी रह पाओगे यदि आपने विवाह किया है, जब आपका जो पार्टनर है ना वो भी आध्यात्मिक है. रामकृष्ण शारदा संभव हैं, दोनों थे ना उसी दिशा में. नहीं तो एक का शोषण होगा और एक शोषित होगा. Otherwise the marriage will go off track. Yeah. So True. you Of have course. to, then हाँ. then this choice comes, relationship or spirituality. And तभी of कबीर course, कहते हैं ना कि spirituality.
मात पिता सुत बांधवा, इनसे भक्ति ना हो, ये आ, आ, आलस बंधु कानी, गुरु दरस को जब चले ये अटकावत आनी। They are the first people to stand on your way. देखो तुमने अपने इस कर्तव्य को नहीं निभाया, how can you go? सब याद दिलाने आते हैं what your duties are. एक स्वामी सर्वप्रियानंद जी का किस्सा बताऊं? बताइए। तो उन्होंने कहा कि obviously around the age of 10 he realized कि if this is what marriage is, even though their parents' marriage was nice and peaceful, but he said this is about it, I don't want this, it was too ordinary for him or whatever. So whichever way he convinces his parents, especially the mother, goes and joins the monastery, becomes the monk and all that. फिर जब उनका कुछ जो भी होता होगा convocation, whichever way is the recognition, when they are given a title स्वामी कि आपको ब्रह्मचारी अब एक्सेप्ट कर लिया है, now you are you are a monk, status मिल गया. So the first phone call is something that he goes and makes to her mother, his mother, कि मदर मुझे ये मिल गया है today, whatever I said I want to, I've got it. अच्छा अच्छा हो गया क्या? Okay, then now come back home. हो गया ना जो करना था, आ जाओ अभी शादी कर लो. तो mothers are like that, उनको उनके values and what they want is like from their view. So now if we think of amazing ना, मम्मियाँ तो मम्मियाँ ही होती है. हर कोई होता है. True. आप भी मम्मी हो ना, देखो कौन सी मम्मी हो. ठीक है ना. चलिए और कुछ. Okay, then let's sit straight. Close our eyes. If you know it, you can chant along with, or just stay. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Avashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Shanti,